साथियों नमस्कार। मैं प्रोफेसर रमेश चंद्र मीना आपके सामने कुछ वीडियो के साथ कुछ विषयों को लेकर के, खास करके उपन्यास और कुछ विविध विषय आज हमारे सामने हैं। आधुनिकता क्या है और आधुनिक कौन कहलाता है। मैं जब एमए कर रहा था तो मेरे गुरुजनों ने आधुनिकता को लेकर के कुछ दिन इस पर बात की और कुछ किताबें भी इस तरह को पढ़ने की मिली। तब ये समझ में आया कि बीए करने वाले लड़के, स्कूल में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां अंततः जिसे आधुनिकता कहती है, आधुनिकता दरअसल बाहरी आवरण में नहीं होती, विचारों में होती है, विचारधारा में होती है, समझ में होती है। आज इस विषय पर इसीलिए बात करना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो ये देखेंगे कि इसमें सारी चीज़ें आधुनिक कहलाने की मौजूद है। गाड़ी है, बंगला है, सोफा सेट है, टीवी, फ्रिज, मोटरसाइकिल, मोबाइल, लैपटॉप और भी न जाने क्या क्या। क्या ये चीज़ें आपके पास अगर है, आप दावा कर सकते हैं कि आप मॉडर्न हैं, आधुनिक हैं, पिछड़े नहीं हैं। लेकिन आज से 3-4 दशक पहले तक जो व्यक्ति साफा पहनता था, धोती, फटी हुई जूतियां और झोंपड़ी में रहता था और कह दिया जाता कि यह पिछड़ा, और जो पैंट बुशर्ट पहन कर के आया, साइकिल पर बैठा, रेडियो उसके पास है और मान लिया जाता है कि ये आज का आधुनिक युवा है, पढ़ना लिखना जानता है, हिंदी या अंग्रेजी में बात कर लेता है। बस आधुनिक होने की ये एक मापदंड। लेकिन आज तो और भी पेचीदा हो गया मामला कि आज इस अर्थ में जिसे हम आधुनिक कह सकते हैं, उसके लिए और बहुत बड़ी चीज़ें। कभी अमेरिका में अमेरिका और अमेरिका करके एक किताब मैंने पढ़ी थी एज जब स्टूडेंट था, और यहाँ जो भी अमेरिका जा कर के लौट करके आते थे वो कहते थे कि देखिए वहाँ झोंपड़ी वाले के झोंपड़ी में जो रहता है वो भी टीवी रखता है। वहाँ अधिकांश लोग मोबाइल पर बात कर रहे हैं, मोटरसाइकिल, कारों में चल रहे हैं, या किसी किसी को नसीब होती है। आज हम ये कह सकते हैं कि जो अमेरिका के व्यक्ति के पास है, या आज हर व्यक्ति के पास है। फिर वो कथित उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, इस तरह से समाज बटा हुआ है। मध्यम वर्ग या उच्च वर्ग की खासियत ये होती है कि उसके पास साधन, हर चीज, हर सुविधा की हर चीज होती है। लेकिन अब मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के बीच की लकीर में सिर्फ इतना ही अंतर है कि निम्न वर्ग में भी ऊपर उच्च वर्ग जो मध्यम वर्ग के ठीक नीचे है, उसके पास भी कार हो सकती है, मोटरसाइकिल हो सकती है, मोबाइल हर व्यक्ति के पास है। तो इस अर्थ में कह सकते हैं कि सारे आधुनिक है। अगर हम यूँ कहें तो ये फिर टाइटल जो दिया गया है, आधुनिकता और कबाड़। आप अपने आसपास जितनी चीज़ें इकट्ठी करेंगे, कबाड़ घर में जाकर के जो देखेंगे, आप अपने घर को कबाड़ खाना बना करके फिर कहें कि मैं मॉडर्न हूँ। और ये सब हासिल करने के बाद आपके हाथ में मोबाइल है जो सभी के हाथों में है, और उस मोबाइल के अंदर केवल मोबाइल नहीं है। जब टेलीफोन हुआ करता था तब सिर्फ बात करने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मोबाइल के अंदर कंप्यूटर, टीवी, रेडियो, घड़ी, यहाँ तक कि टाकीज में जा कर के जो फिल्म देखा करते थे, फिर बाद में टीवी के सामने बैठ कर के फिल्म देखते थे, वो आप मोबाइल में बैठ कर के देख रहे हैं।
जिस अखबार को लाइब्रेरी में जा कर के पढ़ते थे वो अखबार आप मोबाइल में पढ़ ले रहे। अब तो मेरे लिए गिनाना मुश्किल है कि सिर्फ खाने की चीज़ और सोने का बेड उसके अंदर नहीं है, लेकिन खाने का ऑर्डर भी आप उसके द्वारा दे सकते हैं और खाना आपके घर आ जाएगा। जितने भी सामान आप बाजार में खरीद सकते हैं उस पर ऑर्डर दीजिए, वो भी यहाँ आ जाएगा। मोबाइल यानी बाजार, मोबाइल यानी कबाड़ खाना, और वो कबाड़ जो आपके दिमाग में भी भर देता है। तो कबाड़ केवल वही नहीं है जो आपके घर के अंदर होता है, और आप जो इकट्ठा किए जा रहे हैं ना समझी में, एक के बाद एक। अगर आपके पास एक कार है, फिर आप बड़ा होने के लिए हर साल एक दूसरी कार ला रहे हैं या दूसरी बाइक ला रहे हैं, फिर आपके पास एक नहीं दो दो तीन तीन चार चार हो रही है, ये कबाड़ खाना है। आपके पास एक घर है, इसके बावजूद आपके पास दूसरा तीसरा चौथा चाहिए, ये कबाड़ खाना है। आप इससे मॉडर्न नहीं हो सकते। आप अप टू डेट सूट बूटेड है अधिकांश लोग पाए जाते हैं, फिर तो सारे के सारे मॉडर्न लोग हुए। आप कथित मॉडर्न होकर के लैपटॉप पर आप काम करते हैं, मोबाइल हाथ में, विज्ञान की तकनीकी आपके आसपास भरी पड़ी है, लेकिन आप कर्मकांडी पाखंडी उस पाखंड को भी नहीं समझ पा रहे जो बराबर टीवी पर चल रहा है, बराबर मंदिरों में घटित हो रहा है, भीड़ की भीड़ भेड़ों की तरह जा रही है। आप भीड़ का हिस्सा हो, मॉडर्न कैसे हो सकते हो? अगर आप दूसरों को देख करके नकल करके कि उसके पास पड़ोसी के पास वो बाइक आई है, वो मोटरसाइकिल है, वो कार आई है, वो लैपटॉप लेकर के आया, उसका मोबाइल देखिए तो अपना मोबाइल बेकार हो गया, अब दूसरा मोबाइल आएगा। आप कहाँ जा रहे हैं? मॉडर्न कहलाएंगे। अगर आप में इतनी समझ नहीं, आपके विचार इतने परिपक्व नहीं, आप BA MA कर लिए, BTech कर लिए, MBA कर लिए और आप सिर्फ इसी दौड़ में हैं, तो आप कबाड़, खुद कबाड़ खाना बन करके, कबाड़ी आप बन करके, कबाड़ा इकट्ठा कर करके आप कबाड़िया कहला सकते हैं, न कि आधुनिक मॉडर्न। तो उस समय यह था कि मॉडर्न आप विचारों से होंगे। हम अगर मॉडर्निटी देखें तो बुद्ध से चलेंगे, कबीर से चलेंगे, गांधी जी तक आएंगे, अंबेडकर तक आएंगे, नेहरू तक आएंगे। या अगर आप टीवी देखते हैं, टीवी पर समाचार सुनते हैं और समाचार में रवीश कुमार को सुनते हैं, तो रवीश कुमार कहते हैं कि आप टीवी बंद कर दीजिए, समाचार सुनना बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वहाँ अनर्गल परोसा जाता है, विचार नहीं, विचार को बिगाड़ा जाता है। सीरियल जो चलते हैं, सास भी कभी बहू थी, सास बहू के झगड़े, महिलाओं में ईर्ष्या, साड़ी दर साड़ी खरीदने की जिज्ञासा पैदा करना, ये टीवी सीरियलों का काम रह गया। और न्यूज़ चैनल जिसे कहते हैं, वो न्यूज़ चैनल जिसे गोदी मीडिया कह दिया गया है, स्पष्टतः उस पर आप सिर्फ एक पक्ष ही सुन सकते हैं। पत्रकार का धर्म क्या है, पत्रकार का कर्तव्य क्या है? एक भी टीवी चैनल आपको तटस्थ खबर नहीं दे सकता, जबकि चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का। तब रवीश जब टीवी बंद करने की बात करते हैं, कुछ नहीं मिलेगा वहाँ भी कबाड़ है। तब वो यूट्यूब चैनलों पर जो जनता को जागरूक करते हैं, सही विचार देते हैं और सही विचार आपसे वहाँ से मिल रहे हैं और आपके विचार परिपक्व हो रहे हैं, आपकी समझ विकसित हो रही है। आप कपड़े क्या पहनते हैं कोई मायना नहीं रखता, आपके हाथ में मोबाइल किस कंपनी का कोई मायना नहीं रखता, आप
आपकी बाइक किस कंपनी की है, आपकी कार किस कंपनी की है, आप किस बंगले में रहते हैं, कोई मायना नहीं रखता। आप मॉडर्न इस अर्थ में नहीं कहला सकते। पुरुषोत्तम अग्रवाल जो यूपीएससी के मेंबर रहे और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में उन्होंने वर्षों तक पढ़ाया, उन्होंने एक बार कहा था कि नामवर सिंह जिनका नाम पूरे भारत में, जिनकी तूती बोलती है आलोचना के हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, वो धोती पहनते थे। धोती जिंदगी भर पहनी और जवाहरलाल नेहरू में उन्होंने हिंदी साहित्य को आलोचना के मुकाम पर जो मुकाम हासिल किया, वो अमेरिटियस प्रोफेसर जवाहरलाल नेहरू के आजीवन रहे। एक कमरे में प्रोफेसर, अमेरिटियस प्रोफेसर नामवर सिंह रिटायर होने के बाद भी लिखा जाता रहा। जेएनयू का CIL सेंटर, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस का CIL का एक कमरा, अंततः अंतिम सांस तक वो नाम चलता रहा। वो भी छोड़ नहीं सका इतने महान विभूति को। वो मॉडर्न थे। तो पुरुषोत्तम अग्रवाल ने उन्हीं को संदर्भ में कहा था कि नामवर सिंह को देख करके ये गलत फहमी न पाल लें कि ये गांव का देहाती किसान की तरह होगा, लेकिन जब सभाओं में वो बोलते हैं तो टाई सूट बूट पहने हुए लोगों को उनकी बातें सुन करके, विचार सुन करके पसीना आ जाता है। इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मॉडर्न होने का मतलब सिर्फ वेशभूषा से नहीं लगाया जा सकता। ये उदाहरण इतना सटीक बैठता है जो पुरुषोत्तम अग्रवाल अक्सर अपनी क्लासों में बताते थे। जब संदर्भ इस बात का आता कि नामवर सिंह की पहचान उनका अध्ययन, स्वाध्याय, उनका विचार है, और विचारों से ही आदमी मॉडर्न हो सकता है। उनके पास कार नहीं थी और उस जमाने में मोबाइल नहीं था, टेलीफोन था, तो टेलीफोन घर में हुआ करता था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में जो क्वार्टर बने हुए थे, एक क्वार्टर उनका था। वहाँ से पैदल चल करके वो स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस सेंटर आते थे, परिवहन बस में बैठ करके। किसी ने व्याख्यान के लिए उन्हें बुलाया तो गाड़ी आती, उसमें बैठ करके वो वहाँ तक पहुँचते और उसी गाड़ी से घर तक वापस लौटते। या किसी सभाओं में, गोष्ठियों में बुलाया तो एयर टिकट, ट्रेन टिकट आता, उसमें बैठ करके वो जाते। कोई कार नहीं, बेकार रहे हो, लेकिन बेकार यानी बेरोजगार नहीं थे। और यूँ भी कहें कि जब सर्विस का अवसर आया तो बहुत दिनों तक बेरोजगार भी रहे, लेकिन बेरोजगार होते हुए वो बेकार नहीं रहे। इसलिए राजेंद्र यादव याद आते हैं कि राजेंद्र यादव बेहद मॉडर्न व्यक्ति, समाज को समझने वाले, समाज को समझाने के लिए लगातार हंस पत्रिका में, संपादकीयों में इन पाखंड, कर्मकांड, अंधास्ताओं पर लिखते रहे। उनकी हंस पत्रिका को जगह जगह जलाया जाता रहा। इसलिए कि इस तरह के लोग जो जिसमें मॉडर्निटी कहते हैं, वो दरअसल मॉडर्न नहीं कहला सकते। आप साइंस पढ़ाते हो और सुबह शाम पाठ पूजा में लगे रहते हो, इसे हम कर्मकांड कहेंगे। मंदिर दर मंदिर जा रहे हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पाठ पूजा में लग रहे हो, ये मॉडर्निटी है। कार में बैठ रहे हो, साइंस का इस्तेमाल कर रहे हो और साइंस के खिलाफ काम कर रहे हो। एक डॉक्टर का काम अपने पेशे को आगे बढ़ाना, शोध करके रोगी को उस तरह से, उस नज़र से देखना कि उस रोगी पर काम करते करते अन्य 50 रोगियों का इलाज बेहतरीन तरीके से, किसमें जो गलती हुई है इस मरीज से दूसरे मरीज में सुधार कर लिया जाएगा। वो ये नहीं करके सुबह शाम पाठ पूजा में लगा। जब हम चित्रलेखा उपन्यास की बात करते हैं
तो इस तरह से उतर के आता है कि चित्रलेखा राजनर्त की विचारधारा से परिपक्व थी। कुमारगिरी योगी क्या समझा रहे थे? अस्थान उपन्यास का धरणीधर जो नायक है वो समाज को क्या समझा पा रहा है? महाभिषग उपन्यास भगवान सिंह का या अपने अपने राम, वो तुलसीदास ने जो राम लिखे उसको आज के संदर्भ में किस तरह से लिखते हैं, ये रचनाकार हमें मॉडर्निटी तक पहुंचाते हैं, विचार देते हैं। या हम अपने विवेक से सोचें कि सही क्या है, गलत क्या है। हम आधुनिक तब होंगे जब विचार हमारे सुलझे हुए होंगे, हम भटके ना हो, भटकाव ना हो जिंदगी में, किसी के बहकावे में न आए। समाज में बहकाने की चीजें, ये कबाड़ खाना जो आप देख रहे हो, बाजार में आप जाएं तो बाजार से गुजर जाएं कि बाजार देखने के लिए आते हैं, न कि खरीदने के लिए। हर चीज़ खरीदने की नहीं होती, पहले देखिए ज़रूरत के हिसाब से ली जाए। ज़रूरत नहीं है और बाजार ही कहता है, पहले एक नारा चला था, आप 2 खरीदिए तीसरी फ्री। ज़रूरत आपको एक की है, बाजार आपकी ज़रूरत को लालच दे करके कि तीसरा तो फ्री दे रहे हैं इसलिए दूसरा खरीदिए, यानी आपको ज़रूरत एक की और 3 आपको थमा दी जा रही है। आप बड़े बड़े मॉलों में जा रहे हैं और मॉल में जाकर के पता चलता कि ज़रूरत महज 3 सामान लेने की थी और आप पूरी ट्रॉली भर करके ले आ रहे हैं। मार्ट का मकसद यही है कि आपकी ज़रूरत है या नहीं, वो ज़रूरत पैदा करते हैं। विज्ञापन यही काम करते हैं। विज्ञापन, पत्रकारिता में विज्ञापन जब पढ़ाया जाता है तो कहा जाता है कि विज्ञापन सरासर झूठ बोलता है, झूठ परोसता है, और उसी झूठ को हम सच मान करके चीज़ें लिए जा रहे हैं। साबुन दर साबुन, ये साबुन बेहतर है। कभी किसी जमाने में जब दिल्ली में था तो लीसा सी एक साबुन आई, और लीसा सी साबुन का विज्ञापन पूरी दिल्ली में बांट दिया गया। मैं दुकान पर पहुंचा कि भाई लीसा सी साबुन है क्या? हर दुकान पर लीसा सी साबुन पहुंच जाती है। उसके विज्ञापन के बल पर ही मुझे पता चला। उसको बार बार सुनकर के लीसा सी क्या, टीवी देखा तो टीवी पर लीसा सी समुद्र की लहरें उठ रही है और लड़की घूम रही है, तैर रही है, लीसा सी साबुन। बस में चला, बड़े बड़े होल्डर लग रहे हैं, लड़की है, ताला, समंदर की लहरें और लीसा सी साबुन। किसी भी दुकान पे जाइए, पूछिए लीसा सी साबुन दीजिए, यस ये लीजिए। तो इस तरह से विज्ञापन आपकी जरूरत है या नहीं वो पैदा करता है। बाजार से बचना, अन्यथा आप कबाड़ बन जाओगे, आधुनिक नहीं। आधुनिक बनने के लिए आपको किताब चाहिए, और समाचार सही सुनने के लिए टीवी नहीं, यूट्यूब चैनल पर आज की राजनीति को, आज की समाज की दशा दिशा को आप समझ सकते हैं यूट्यूब चैनल को सुन करके। तो आपके हाथ में अगर मोबाइल है तो ज़रूरी नहीं है कि आप गैर ज़रूरी चीज़ें इसमें देखें, अन्यथा प्रोन इस पर मिलता है, कबाड़ आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। आप क्या करते हो? अगर दिन भर मोबाइल पर डूबे हो तो मोबाइल आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसलिए इसमें समय निश्चित होना चाहिए। डॉक्टरों ने साबित कर दिया कि अपने बच्चों को मोबाइल से बचाइए। जिन्होंने मोबाइल को बनाया वो अपने बच्चों को मोबाइल नहीं दे रहे। जो मोबाइल की बड़ी बड़ी दुकानें चलाते हैं वो बच्चों को मोबाइल से दूर रखते हैं, और हम बच्चों को पैदा होते ही मोबाइल दे रहे हैं। कहाँ जाएंगे? मॉडर्न तो बाद में होंगे,
हम कबाड़िया बन करके रह जाएंगे। तो साथियों, ये आपको अगर अच्छा लगा तो आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।